हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 16 है, जिसमें हमने पहले की वीडियो में 318 सेक्शन तक पढ़ लिया है। आज हम 319 सेक्शन और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 318 तक अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोस के माध्यम से अपना नोट्स भी हैंड रिटन तैयार कर सकते हैं। धारा 319 और उससे आगे उपहति के विषय में बात की गई है। उपहति, इससे पहले कि हम वीडियोस में आगे की तरफ बढ़ें, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। हाइलाइटर, पेन, पेपर, मार्कर ये सभी लेकर बैठिए और जो भी पढ़ने के क्रम में हम इम्पोर्टेंट्स एक्सप्लेनेशन देते जाते हैं, आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिए। आपका नोट्स साथ ही साथ तैयार होता जाएगा। उपहति यानी हर्ट, HURT, हर्ट। जो हर्ट है उसके विषय में धारा 319 और आगे की धाराओं में बात की गई है। धारा 319 कहती है, उपहति जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है। तो सीधा सा उपहति का अर्थ हम यह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना। किसी व्यक्ति को पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना ही उपहति कहा जाता है। इसे उदाहरण के मामले से ऐसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति क है और एक व्यक्ति ख है और दोनों में झगड़ा हो गया। क ने ख के चेहरे पर जोर से एक चप्पल मारा। इस चोट से ख अपने शरीर का संतुलन खो बैठा और पीछे पड़े एक पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे उसके सर में भीषण चोट आई और ख मर गया। ऐसी दशा में क उपहति कारित करने हेतु संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषी होगा, क्योंकि चप्पल से मारने पर न तो उसका कोई कार्य ऐसा था कि ख के जीवन को खतरा था और न उस कार्य से मृत्यु की संभावना थी और न ही क का ऐसा कोई आशय था। तो यहाँ पे इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि उपहति क्या है। उपहति को साधारण शब्दों में हम चोट कहेंगे। तो धारा 319 जो है वह उपहति की परिभाषा के विषय में बात करती है। धारा 319 के बारे में अभी जितनी चीज़ें हमने समझी उसके आधार पे हम धारा 319 के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है ये समझ सकते हैं। मैं जो कुछ भी ये अभी बताती जा रही हूँ, आप इसे प्लीज़ अपने पेन पेपर उठाइए और नोट डाउन करना शुरू करिए, क्योंकि ये ऐसे ही नोट्स बनते हैं। आप नोट्स के लिए अलग से
टाइम नहीं निकाल पाएंगे नोट्स बनाने के लिए, और ना ही अलग से आपको किसी और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी इसे आप नोट्स के फॉर्म में तैयार करते जाइए हैंड रिटन। तो आपका ये पूरी सीरीज ख़त्म होते होते सेक्शन 1 से लेकर के लास्ट सेक्शन जहाँ तक मैं ये आईपीसी पढ़ाऊँगी, पूरी सीरीज़ ख़त्म होते होते आईपीसी का एक अच्छा नोट्स, एक अच्छा कंपाइलेशन आपके पास तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करिए मैं जो भी बता रही हूँ। तो हमने आवश्यक तत्व के बारे में बात की अभी की, जितना भी हमने अभी साधारण उपहति के बारे में जाना उससे हम इसके आवश्यक तत्व क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अभियुक्त द्वारा उपहति कारित करने के लिए कोई कार्य किया गया हो, सबसे पहला तत्व तो यही हो गया। दूसरे तत्व के रूप में हम समझ सकते हैं कि अभियुक्त के उक्त कार्य जो कि उपहति कारित करने का कोई कार्य किया गया है, इस कार्य से दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंची हो, रोग उत्पन्न हुआ हो या अंग शैथिल्य आदि कुछ हुआ हो। और अल्पकालिक शारीरिक पीड़ा पहुंचाना भी उपहति कारित करने की एक सीमा के अंतर्गत आएगा। तो इस धारा में सभी प्रकार की साधारण चोटें सम्मिलित हैं। धारा 319 में उपहति जो है वो सभी प्रकार की जो साधारण चोटें होती हैं वो भी उपहति के अंतर्गत सम्मिलित है, चाहे वह चोट स्थायी हो या अस्थायी अथवा मामूली हो या खतरनाक। जहाँ पर अभियुक्त का आशय न तो क्षति पहुँचाने का रहा हो और न ही घोर उपहति को जहाँ पर अभियुक्त का आशय न तो क्षति पहुँचाने का रहा हो और न ही घोर उपहति, तो ऐसी दशा में उसे केवल उपहति करने के लिए ही दोषी माना जाएगा। और जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 2 लात मारता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को उपहति कारित करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। और धारा 319 की परिभाषा के हिसाब से जो तीसरा तत्व होगा वो ये कि अंग शैथिल्य का अर्थ है, पहले आप अंग शैथिल्य का अर्थ समझ लीजिए। अंग शैथिल्य का अर्थ है शरीर के किसी भी अंग से अपना सामान्य कार्य कर सकने में असमर्थ हो जाना। व्यक्ति की असमर्थता स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें व्यक्ति के अंदर मानसिक बीमारियां या मिर्गी की बीमारी इस धारा के अंतर्गत अंग शैथिल्य माना गया है। उपहति के विषय में तो धारा 319 में बात की गई है। इसके साथ ही साथ धारा 319, धारा 323, धारा 324, धारा 327, ये आप नोट डाउन करते जाइए जो भी धाराएं मैं बता रही हूँ। धारा 319, धारा 323, धारा 324 और धारा 327, धारा 328, 330, 332 और 334, इन धाराओं में उपहति के विषय में बात की गई है। धारा 319 हमने समझ लिया। ये भी समझ लिया कि चोट जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, साधारण चोट और गंभीर चोट। गंभीर चोट जो होता है वो घोर उपहति कहा जाता है। तो अभी हमने धारा 319 में जो समझा वो उपहति के बारे में यानी साधारण चोट के बारे में समझा, और घोर उपहति के बारे में धारा 320 बात करती है। धारा 320 बताती है घोर उपहति, उपहति की केवल नीचे जो लिखी किसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 कंडीशन है, 8 कंडीशन में अगर किसी प्रकार की उपहति होती है तो यह ऐसी उपहति घोर उपहति मानी जाएगी।
धारा 320 के अनुसार घोर उपहति किस किस कंडीशन को कहा जाएगा? तो पहला है पुंसत्व हरण। दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। और तीसरी स्थिति दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। चौथी स्थिति किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। पांचवी स्थिति किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। और छठी स्थिति होगी सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। सातवां अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। और आठवीं स्थिति होगी कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए भी असमर्थ रहता है। तो ऐसी अगर स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ऐसी स्थितियों से जो उपहति हो रही है वो घोर उपहति माना जाएगा। तो घोर उपहति जो है वो गंभीर प्रकार की उपहति हो गई। और धारा 320 में वर्णित जो ये 8 प्रकार दिए हैं इनमें से किसी भी एक या अधिक प्रकार की ये हो सकती है और यह स्वेच्छया कारित होती है। धारा 320 में जो घोर उपहति की बात की गई है इससे संबंधित एक गोरनाबिल 1945 मद्रास का वाद है। इसमें अभियुक्त ने चुराने के आशय से एक स्त्री की नथुनी पर झपट्टा मारा जिससे उसकी नाक कट गई, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि प्रदान की गई। इस प्रकार धारा 320 के अनुसार घोर उपहति को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। पहली कंडीशन जो पुंसत्व हरण की बात करता है तो पुंसत्व हरण का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है मर्दानापन शक्ति के वंचित हो जाने। मतलब पुंसत्व हरण का अर्थ होगा मर्दानापन शक्ति के वंचित हो जाना। और इस प्रकार की चोट पुरुष वर्ग के व्यक्ति को ही पहुंचाई जा सकती है। पुंसत्व हरण के अंतर्गत आवश्यक है कि पुरुष को चोट के परिणाम स्वरूप उसका पुंसत्व हरण स्थायी रूप से हो गया हो। तो धारा 320 को भलीभांति समझ लिया। धारा 320 में जो 8वां कंडीशन है जीवन को संकटापन्न करती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। तो यहाँ पे 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहना या अपने साधारण कार्य करने में असमर्थ रहने, यह जो टाइम कंडीशन दिया हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा उपहति की परिभाषा या किस सेक्शन से संबंधित है। 319 हो जाएगा घोर उपहति, तो ये 320 है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा 320 के अंतर्गत जो घोर उपहति की परिभाषा दी गई है उसके तहत कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। 8वां प्रकार जो है वो उसमें 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना या किसी मामूली कामकाज को भी करने में असमर्थ होने की स्थिति को बताया गया है। और टाइम पीरियड क्या है इसमें? 20 दिन तक। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको नोट करके रखने हैं अपने मन में। आगे चलते हैं हम धारा 321 की तरफ जो स्वेच्छया उपहति कारित करना के विषय में बात करती है। स्वेच्छया उपहति कारित करना, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि एतद द्वारा व्यक्ति किसी व्यक्ति को
उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। स्वेच्छया उपहति कारित करना। स्वेच्छया शब्द की जो परिभाषा है वह भारतीय दंड संहिता की ही धारा 39 में बताई गई है। जब पिछले वीडियोज़ में हमने धारा 39 के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर वहाँ स्वेच्छया की परिभाषा वहाँ पर बताई गई है। और धारा 39 को थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि धारा 39 में जो स्वेच्छया की बात की गई है उसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना आशय उसका नहीं था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था कि यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। तो यह स्वेच्छया शब्द के बारे में सेक्शन 39 में बताया गया है। स्वेच्छया उपहति कारित करना, ये धारा 321 में जाना। धारा 320 जो है वो घोर स्वेच्छया उपहति कारित करना, और घोर उपहति कहाँ पर है, धारा 320 में बताई गई है। तो स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के बारे में धारा 322 बात करती है। जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का आशय उसका है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है। और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति हो तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति घोर उपहति कारित करता है और उसको इस विषय में पहले ही पता है या संभाव्य जानकारी है कि यह जो कार्य किया जाने वाला है उसके द्वारा वह घोर उपहति की श्रेणी में है, और उसको जानकारी होते हुए वो उस कार्य को कारित करता है, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो है वो स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है। स्पष्टीकरण बताती है, कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है यह नहीं कहा जाता है सिवाय जब कि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह संभाव्य जानता हो। किंतु यदि वह इस यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। दृष्टांत देखते हैं। क यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह य के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, य के चेहरे पर प्रहार करता है। यानी क का यह आशय है और वह संभाव्य जानता है और कि य के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा उसके द्वारा किया गया कार्य, फिर भी वह य के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे य का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु जिससे य को 20 दिन तक तीव्र
शारीरिक पीड़ा होती है। क ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित की है। और धारा 323 स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड के विषय में बात करती है। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है कि जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या 1000 रुपये तक, जुर्माना जो 1000 रुपये का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 334 में जो उपबंध हैं उन दशाओं को छोड़कर जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, यानी सादा कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है, और अवधि इसकी 1 वर्ष तक की हो सकेगी। 1 वर्ष से कम भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम 1 वर्ष तक की हो सकेगी। या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों में से दंडित किया जाएगा। धारा 324 बताती है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। इसमें भी धारा 334 के दिए गए उपबंधों को छोड़कर जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा, उपकरण के नाम भी आपको याद रखने हैं, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाए जाए तो उससे मृत्यु कारित करना होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। सादा कारावास या कठोर कारावास अधिकतम 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना या फिर दोनों से ही दंडित किया जाएगा। स्वेच्छया गंभीर चोट कारित करना, इसके संदर्भ में गोकुल प्रसाद पुत्र जगन्नाथ एवं अन्य इत्यादि बनाम मध्य प्रदेश राज्य इत्यादि 2007 का यह वाद है। जब अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक ने भागीदारी की तथा अभियोजन साक्षियों को उपहतियां कारित की, यद्यपि सभी अभियुक्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर आए होंगे, धारा 324 के अधीन दोष सिद्धि उपयुक्त नहीं माना गया। इस गोकुल प्रसाद पुत्र जगन्नाथ एवं अन्य इत्यादि बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो यह मामला था, इसमें दोष सिद्धि उपयुक्त नहीं बताया गया धारा 324 के तहत। धारा 325 जो कि स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड के विषय में बात करती है। धारा 335 में जो उपबंध दिए गए हैं उनको छोड़कर जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से। तो 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास चाहे सादा कारावास हो सकता है, चाहे कठोर कारावास हो सकता है, और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। धारा 326 ये खतरनाक आयुधों द्वारा या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के विषय में बताती है। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, यानी धारा 335 में जो उपबंध किए गए हैं उनको छोड़कर जो कोई असन, वेधन
या किसी वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विषय या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करेगा, तो ऐसी स्थिति में धारा 326 के अनुसार उसे आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 326 के अधीन अपराध के लिए दंडादेश प्रदान करने में उदारता को निवारित किए जाने की आवश्यकता है और दंडादेश प्रदान करने वाले न्यायाधीश का दोनों पक्षकारों को न्याय सुनिश्चित करने का कर्तव्य है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदयभान AIR 2016 SC 1150 के वाद में यह दंडादेश को लेकर न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी। धारा 326 का यह इम्पोर्टेंट भी है और इसे समझना भी जरूरी है। धारा 326 का यह बाद में इंसर्ट किया गया है, अंतः स्थापित किया गया है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा इस धारा को अंतः स्थापित किया गया, आप नोट डाउन कर लेंगे। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 326 को अंतः स्थापित किया गया है, जिसमें तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना जैसे अपराध और उसके दंड के बारे में बात की गई है। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या उसे तेजाब का सेवन कराकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रूपता कारित करेगा या दाह कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निःशक्त बनाएगा या वैसा कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उसे ऐसी क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य है घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से न्यून नहीं हो सकेगी। मतलब मिनिमम 10 वर्ष की सज़ा तो उसे होगी ही होगी, और किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, 10 वर्ष की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा, और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु जो जुर्माना होगा वह पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय व्यय को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। और परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माना का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा। धारा 326 ख यह तेजाब फेंकने या फेंकने का प्रयत्न जैसे अपराध के विषय में बात करती है। धारा 326 क में तेजाब या इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने, मतलब जो व्यक्ति फेंक रहा है उसको पता है और ऐसा जानते हुए भी उसने ऐसा घोर उपहति कारित कर दिया। और धारा 326 ख जो है वह स्वेच्छा या फेंकना यानी जानबूझकर उसने फेंका और या फेंकने का प्रयत्न किया के अपराध के विषय में बात करती है। जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी व्यक्ति को तेजाब का सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रूपता या दाह करने या विकलांग बनाने या विद्रूपता या निःशक्त या घोर उपहति कारित करने के आशय से किन्हीं अन्य उपायों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से न्यून नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर प्रयत्न करने का अपराध किया गया है तो फेंकने का प्रयत्न करने का अपराध किया गया है तो
न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास। और यह कारावास कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। कठोर कारावास के बारे में पहले पढ़ाया था हमने कि जहाँ पे सश्रम कारावास होगा, श्रम सहित कारावास जो होगा उसे कठोर कारावास के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो धारा 326 ख के अनुसार जो अपराध किया जाएगा उसके तहत 5 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण बताती है। स्पष्टीकरण 1 के बारे में देखते हैं। यह धारा 326 क एवं इस धारा के प्रयोजन के लिए, कौन सी धारा? धारा 326। यानी स्पष्टीकरण 1 बताती है कि धारा 326 क एवं धारा 326 ख के प्रयोजनों के लिए तेजाब के अंतर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी शामिल है जिसका अम्लीय या संक्षारक स्वभाव है या दाह करने की प्रकृति है, जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के योग्य है जिसका परिणाम क्षत चिन्ह बनने या विद्रुपता या अस्थायी अथवा स्थायी निर्योग्यता में होगा। स्पष्टीकरण 2 बताती है कि धारा 326 क एवं धारा 326 ख के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार या अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। और इसे भी दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा ही अंतः स्थापित किया गया है। धारा 326 क और धारा 326 ख को अंतः स्थापित किया गया है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा और दिनांक 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। यह डेट पूछता है कि किस डेट से प्रभावी है। धारा 327 जो संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा या उपहति कारित करना, इस अपराध के विषय में बात करती है। और इसके लिए जो दंड होगा वह 10 वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकेगा। धारा 328 यह अपराध करने के आशय से विष द्वारा उपहति कारित करने के अपराध का वर्णन करती है और इसमें 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना से दंडनीय किया जा सकेगा। धारा 319 यह संपत्ति उद्यापित करने के लिए अवैध कार्य कराने को मजबूर करना और इसके लिए स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना के अपराध के विषय में बताती है। और ऐसे अपराध के लिए 10 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने, 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने से दंड किया जा सकेगा। धारा 330 यह संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा या उपहति कारित करना के अपराध के विषय में बताती है। और इसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का हो सकेगा। दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क जो एक पुलिस ऑफिसर य को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है क्योंकि क जो है वो संस्वीकृति करने के लिए यातना देता है। धारा 330 क्या कह रही है? संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा या उपहति कारित करना। दृष्टांत ख बताती है क एक पुलिस ऑफिसर यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। और दृष्टांत ग के अनुसार क एक राजस्व ऑफिसर
राजस्व की वह बकाया जो य द्वारा शोध्य है, देने को य को विवश करने के लिए यातना देता है। तो यहाँ भी क ने अपराध किया है। एक दृष्टांत घ, क एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी एक रैयत को यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। तो यातना देकर दे रहे हैं ना, यातना दे के विवश करने का काम कर रहे हैं। तो धारा 330 क्या बता रही है? तो संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए विवश करके ना स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। धारा 330 के बारे में जो टिप्पणियाँ हैं, एक महत्वपूर्ण बात है इससे रिलेटेड, DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें बताया गया किसी प्रकार का उत्पीड़न या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है तथा दंडनीय है, चाहे वह धारा 330 के तहत जांच के दौरान हुआ हो या अन्य स्थान पर। धारा 331 की तरफ बढ़ते हैं हम। सम स्वीकृति उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। तो घोर उपहति कारित करेगा विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए, वो भी स्वेच्छया, तो 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 332 लोक सेवकों को कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। किसी लोक सेवक को भय में डाला जाए और स्वेच्छा उपहति हो, अभियुक्त जो है वह स्वेच्छया उपहति कारित करे लोक सेवक को भय में डालने के लिए, तो उसके इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की उसे सज़ा हो सकेगी, 3 वर्ष के कारावास की, और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 333 यह लोक सेवकों को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करती है। अगर लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करता है तो 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और अगर घोर उपहति करता है तो 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 334 यह प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना वाले अपराध के बारे में बात कर रही है, और इसके लिए जो सज़ा है निर्धारित की गई है वह 1 मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के अपराध के विषय में बताती है, और प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का अपराध अगर अभियुक्त करता है तो उसे 4 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण बताती है कि धारा 334 और धारा 335 उन्हीं परंतुकों के अध्ययन है जिनके अध्ययन धारा 300 का अपवाद है। धारा 336 यह ऐसे अपराध के विषय में बात करती है जो ऐसे कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, और अगर ऐसा अपराध होता है तो उसके लिए 3 मास तक की अवधि या 250 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 327 बताती है कि ऐसा कार्य जिसके द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकट उत्पन्न हो जाए, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे 6 मास तक की अवधि के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 338 ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिसमें दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए,
जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या जो जुर्माना जो कि 1000 रुपये का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, ऐसी स्थिति को जानते हुए अभियुक्त घोर उपहति कारित करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे घोर उपहति कारित हो, तो धारा 338 के अनुसार 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने धारा 338 सेक्शन 338 तक पढ़ लिया है, और उम्मीद है आप पढ़ने के साथ साथ अपना नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और अगर आप पहले से सारी वीडियोस देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपकी नोट्स अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि आपने कितना इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार कर लिया है। और अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सिर्फ सुन रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है भैया, कॉपी पेपर उठाओ, पेन उठाओ, और उस पर जो भी वीडियोस में मैं बताती जा रही हूँ इसे नोट डाउन करते हुए जाओ, जिससे आपकी नोट्स, आपके अपनी हैंड रिटन नोट्स आपके सामने तैयार होकर आपको मिलें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।